ओम अखंडमंडलाकारव्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम ब्रह्ममयी महादेवी ज्ञान भक्ति प्रदायिनी नमस्तुभ्यं योग विद्यायै योग धर्म प्रसारिणी। ओम सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमयी नारायणी नमोस्तुते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सेतं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धो च सखा तमेव विद्यार्थिनं तमेव सर्वं मम देव। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। इस संसार में दो ही चीज हमेशा दिखाई देते हैं। दो क्या है? एक दिन और रात, सुख दुख, कष्ट अशांति और लाभ हानि, पास फेल, नेगेटिव पॉजिटिव। जो एक आपको विपरीत तरफ ले जा रहे, एक आपको सही मार्ग मिल रही, दोनों का बीच में आप खड़ा है। द्वंद्व आपका मन में चल रहे, तो आपको द्वंद्व से दो ही चीज का ऊपर आप बीच में बैठे, सुख दुख का बीच में बैठे। आप दुख को मिटाना चाहते हैं और सुख को पाना चाहते हैं, लेकिन आप सुख पाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, शांति पाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन दुख तो अपना आप ही आ जाते हैं। आप क्या उसके लिए इच्छा रखते हैं?
जो दुख आ जाए मेरा पास कष्ट आ जाए, अशांति आ जाए, तो यहाँ हम लोग का सबसे बड़ा भूल हो गया। जो हम लोग के यहाँ जो आए हैं, अमर आत्मा को भूल के हमने आत्मा को देह मन बुद्धि में समा दिया। अब आत्मा को ढूंढ के नहीं मिल रहा है, अब आत्मा को ढूंढ के नहीं मिल पा रहे। जो हमारे देह में कहाँ है आत्मा? ये देह है, मन है, बुद्धि है। तो देहों से ये सब उत्पन्न होते हैं। जो अस्थाई वस्तु है वो सुख दुख का बीच में है, वो कष्ट और अशांति के बीच में है, और लाभ हानि के बीच में। तो अब दुख को हटाना चाहते हैं और सुख चाहते हैं। तो सुख किसको बोलते हैं वो जानना चाहिए, दुख किसको बोलते हैं वो भी जानना चाहिए। दुख और सुख का डेफिनेशन क्या है? एक आदमी दुख को सुख मानते हैं और एक आदमी बोलते हैं जो सुख हमको कष्ट दे रहे, दुख दे रहे, अशांति दे रहे। तो इस संसार में देखा जाए पंच पांडव और कौरव दोनों लड़ाई का, कष्ट का, दुख का मूल कारण क्या है? धन संपत्ति, मान प्रतिष्ठा, जस ख्याति, इस सांसारिक वस्तु जो चाहते हैं उसका अंदर से ये पैदा होता है। और लेकिन जो आत्मा का साथ जुड़ता है उस संसार में उसको आनंद में रहते हैं, शांति में रहते हैं, सुख में रहते हैं। तो इसका पीछे क्या कारण है? जो उसका कोई वस्तु से आनंद नहीं ढूंढता है। हम लोग हर चीज से आनंद ढूंढता, सुख ढूंढता हो, हर चीज से उसमें शांति चाहता हूँ। जो उसमें हमारा हमेशा हर काम सफल, हम नुकसान ना, हम विजय प्राप्त करें, पराजय ना। तो इसका पीछे यही कारण है। जो हम जो भी आते हैं मेरे पास उसको अपनाना। दुख आ गया ठीक है, जैसे पंच पांडव को इंद्रपुष्ट से उसको जंगल में भेज, अब जंगल में जाके वो शिकार कर लिया, ठीक है, हमारा भाग में यही है तो हम लड़ेंगे। भिक्षा पात्र लेके भिक्षा मांगने लगा, अपना जंगल में रहने लगा। लेकिन वो लोग का भगवान ने दुख से उसको मजबूत बना दिया, कठोर मजबूत बना दिया, और सुख से इसका मन, अहंकार, कमजोरी, लालच, हिंसा और बढ़ा दिया। तो इसका कारण, इसका भय, चिंता हमेशा लगा रहती है। और वो लोग तो दुख का साथ लड़ रहे हैं, उसको चिंता क्या है? आज यहाँ है, कल वहाँ है, कल फलाना जगह है, जंगल में रह रहे, झुमरी बना के, जिसको भिक्षा मिलता है वही वो खाते हैं, उसका खाने का कोई इच्छा नहीं, जो मिलता है वो खा लेते हैं। और हम अपने खाने की जगह बोलते हैं ये बनाना चाहिए, वो बनना चाहिए, वो सही है। तो हम अपने जिह्वा का बस में है, तो इसीलिए हम कष्ट होता है, दुख होता है, उसमें गुस्सा होता है, उसमें अहंकार पैदा होती है, क्या खाना बना। तो ये हम जिह्वा का बस में रहने का कारण। और वहाँ भिक्षा पात्र में जो मिलता है वो संतुष्टि,
वही खा के खुदा निवृत्त कर देते। तो इसी प्रकार जो गुरु जी के पास आते हैं तो गुरु जी हम लोग का वही करते हैं, तपाते हैं। जो बाहर का चीज से उसको हटा के अंतर्मुखी करते हैं। लेकिन जो यहाँ बाहर का आदमी आते हैं वो बाहर का बोला चले महाराज जी आज ये बन रहा है तो वो ले आता हूँ, वो खिलाता हूँ, वो खिलाता हूँ। अब खा खा के आदत पड़ गया। अब वो न होने से नहीं होता है। तो इसी प्रकार जो उसी महापुरुष के पास रखेगा तो भक्त को तपाते हैं। इस संसारी भौतिक सुख को छोड़ के अंतर आत्मा में सुख को ढूंढो, वही आत्मा के पास ले जाते हैं। तो ये है, हम लोग तो संसार में अपना मन को बाहर फेंक के रखे, अंतर आत्मा में कैसे जाएगा। तो हम अपने को खुद ही हम अपने को ठग रहे हैं, दूसरा को नहीं। हम खुद अपने जीवन में ठगते जा रहे हैं। लाभवान कुछ नहीं होगा, लाभ कुछ नहीं होगा, सब खो जाएगा। लेकिन अंतर आत्मा में जो जुड़ गया वो आत्मा का साथ आए हैं, आत्मा का साथ रह रहे, आत्मा का साथ जाना है। वो चिंता भय से मुक्त है, वो कोई कष्ट से दुख से मुक्त है, वो सुख दुख से परे है। तो वही ज्ञान लेने के लिए व्यास जी ने अपना पुत्र को भेजा, सुखदेव को, जाओ राजा जनक के पास। बोला वो तो राजा है, वो मेरे को क्या ब्रह्म ज्ञान देगा। बोला बेटा जाओ, पहले जाके देखो। जाके देखा, बाहर का जो आचार आचरण देखा, तो देख के बोला अरे वो तो भोगे है, वो मेरा क्या ये करेगा। राज पेश राज मुकुट सब लगा के रखे। तो जब व्यास जी के पास आया, बोला वो तो भोगी है, अब कहाँ भेजा है मेरे। बोले तुम उसको पहचान नहीं पाया पुत्र, तुम्हारा आंखों में अभी भी अज्ञान है। अज्ञान रहने का कारण उसको तुमने पहचान नहीं पाया। तुम्हारा अहंकार है, जो मैं बचपन से बैरागी, और इस अहंकार की दृष्टि से तुम देखोगे तो उसको दोषी दिखाई देगा। जाओ अच्छे से देखो। तब राजा जनक के पास गया, बोले आओ सुखदेव, आज रात को हमारा अतिथि बनो। तो अच्छा अच्छा खाना खिलाया, अच्छा अच्छा खाना खा के खूब सुगंध स्वादिष्ट भोजन दिया। और भोजन का वो अच्छे से भोजन किया। उसके बाद उसको विश्राम के लिए भेज दिया। बोले राजमाता के घर में जाओ, तो वहां जाके विश्राम करो। तो सुखदेव जाके राजमाता के घर में देखा कि एक ही तकिया है और कुछ भी नहीं। तो इसने पूछा राजा जनक, जो तुमने राजमाता के घर में गया था, सोया रात को? बोले नहीं पो, माता जी ने सो रहे थे और मैं खड़ा होकर सारा रात बिता दिया। बोले तुम माता बोल रहे, तो माँ का गोद में तुम सोते नहीं? तो तुम्हारा अंदर दोष है, इसीलिए तुम उसके पास नहीं सो पाए। तुम्हारा मन में खोट है। तुम माता बोल रहे, तो माता तो बच्चे के पास सोते हैं। तो तुम्हारा अंदर दोष है, इसीलिए तुम दोष दृष्टि से देख रहे। तुमने खाना खाया स्वादिष्ट, और जब पोटी किया तुम नाक पकड़, तो तुम्हारा खाना अंदर जब किया
तो दुर्गंध तुम्हारा अंदर है, इसीलिए दुर्गंध पॉटी में तुमको नाक पकड़ना पड़ता है। तो तुम्हारा अंदर शुद्ध होना चाहिए भावना में, और अंदर जब शुद्ध भाव आते हैं तभी ब्रह्म ज्ञान मिलता है। बस ठीक है, तो ब्रह्म ज्ञान चाहिए ना, तो एक काम कर, ये जोत जला देता हूँ और ये जोत को लेके सारी जनकपुरी घूम के, हमारा ये सुंदर जनकपुरी है, अगर जोत बुझ गया तो तुमको ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलेगा, अगर जोत जल रहे है तो तुमको ब्रह्म ज्ञान मिलेगा। अब जनकपुरी सारी घूम के आया तो बोला क्या देखा सुखदेव, क्या देखा? बोले मैं कुछ नहीं देखा। बोले क्यों? इतना सुंदर जनकपुरी है, दुनिया देखने आती है और तुम कुछ नहीं देखा? बोले ना। बोले मैं जोत का तरफ हमेशा ध्यान था, हमको ब्रह्म ज्ञान चाहिए। तो इसी प्रकार तुमको आत्मा अंदर जाने के लिए सिर्फ उसी का ऊपर ध्यान एकाग्रित होना चाहिए, तो अभी तुम अंदर प्रवेश कर सकते हैं। अगर तुम इस संसार का आनंद, सुख और शांति ढूंढ रहे हैं, चिंता भय से मुक्त होने का चाहते हैं, वो कभी नहीं होगा। तो इसीलिए अंतरात्मा में तुम जहां जाओगे वहां सतत आनंद है, परमात्मा का स्वरूप भी आनंद है। तो गुरु जी हम लोग को बोलते हैं, रात को अंधेरा में चलने में डर रहता है, चिंता होता है। चिंता डर कैसे जाएगा? जब लाइट आते हैं पर लाइट अपने साथ रहते हैं तो उससे चिंता भय से मुक्त होते हैं। तो हमारा प्रकाश हमारा चिंता भय को दूर करते हैं और प्रकाश से हमको आनंद देते हैं। तो प्रकाश में आनंद है, प्रकाश में दुख का प्रवेश नहीं है, अंधकार का प्रवेश नहीं है। इसलिए तुम्हारा हृदय में जब तक तुमको एकाग्रता नहीं आएगा, तुम सब छोड़ के वही बत्ती का तरफ ध्यान रखा, तभी बत्ती जलते रहे। अगर इधर उधर ध्यान देते तो बत्ती बुझ जाता। तो तुम्हारा एकाग्रता है, तुम चाहते हो ब्रह्म ज्ञान, लेकिन ब्रह्म ज्ञान कैसे होगा? कि ये दुनिया का वस्तु से छोड़ के जब तुम अंतरात्मा में वो ज्ञान रूपी जोत जलाओगे तभी तुमको आत्मा दिखाई देगा। तो इसीलिए अज्ञान को हटा के जब ज्ञान प्रज्वलित होता है तभी तुमको वही आनंद आएगा। प्रकाश में जैसा आनंद है तो बोलते देखो आज प्रकाश का कितना सुंदर से सजाया, हाँ? वो दिया से सजाए कि कैंडल से सजाए कि लाइट से सजाए, देखने में कितना सुंदर लगता है। वो सुंदर है, उसको देख के आनंद होता है। परमात्मा इस प्रकार है, जो प्रकाश ज्योति स्वरूप है, वो लाइट है। जो लाइट इस संसार को सब कुछ दिखता है, जो लाइट आपको सब चिंता भय को दूर करते हैं, जो लाइट आपको आनंद देते हैं, कोई वस्तु से नहीं, लाइट से। तो इसलिए चिंता भय से अगर मुक्त होना चाहिए तो उस प्रकाश तुम्हारा जीवन में ले आओ, और उस प्रकाश में तुम अपने को आनंद मिलेगा, और उस प्रकाश जब आने लगेगा तो तुमको दिव्य आनंद में तुम मगन। इसीलिए हम अपना गुरु को अपना यही ब्रह्म ज्ञान के लिए तन मन धन सब कुछ समर्पित कर दिया। गुरुदेव क्या बोला? तन ये मलायतन है, मौल का एक पिंड तुमने दिया, और तुमको उसी से आत्मा जो सतत पवित्र है, आनंद है, सुख है आत्मा में, वो तुमको मैंने दिया।
तो तुम ये देहो हमको सड़ा हुआ गला हुआ दुर्गंध, ये देहो तुमने दिया। धन जो 3 काल में दुखदायक है, जिसके पास है वो भी दुखी है, जिसके पास नहीं है वो भी दुखी है। 3 काल में दुखी है, दुख का कारण है। धन मन, मन जो तुमको इस संसार में रस्सी लगा के घुमा रहे, तुम मन के विरोध में जा नहीं सकते। तुम्हारा मन इतना तुमको कमजोर बना देगा, तुमको करने ही नहीं देगा। नाक में जैसे रस्सी लगा के अपना बैल को घुमाते हैं, तुमको मन तुम्हारा नाक में रस्सी लगा के घुमा दे, तो वो तुम्हारा हमेशा शत्रु है, वो तुमने दिया। तन मन और धन तुमने क्या दिया मेरे, तो जो उससे तुमको मुक्त कर दिया, मन से मुक्त कर दिया। मन जीता तो जगत जीत गया, सारी जगत में तुम समा गया, और देहों से ये सड़ा हुआ गला हुआ दुर्गंध, ये नरकमय देहों से तुम मुक्त हो गए, शुद्ध ब्रह्म आत्मा में स्थिर। और धन 3 काल भी दुखदायक है, अगर रहेगा, जो रहते हैं, जो धन जिसके पास है वो भी दुखी है, जिसके पास नहीं है वो दुखी है। तो धन, सबसे बड़ा धन क्या है? संतुष्टि। अगर मन में संतोष है तो आपको सबसे वही सुख देते हैं, वही आनंद देते हैं, वही शांति देते हैं। तो संतुष्टि रूपी धन जिसके पास है, इस संसार का धन उसको कभी दुखी नहीं कर सकते। तो इसीलिए राजा जनक अष्टवक्र मुनि को ब्रह्म ज्ञान देते हुए इस प्रकार आचरण करने के लिए बोला। तो हम लोग भी ये दुख को मिटाना चाहते हैं, सुख को पाना चाहते हैं। तो असली सुख सबका हृदय में है, जब अंदर जाएगा तभी मिलेगा। जो अव्यय स्वरूप है, जितना भी तुम उस आनंद लो कभी खत्म नहीं होगा। संसार का आनंद, जो उस चीज से आनंद लोगे, सुख लोगे, वो खत्म हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा, वो खत्म हो जाते हैं। इसीलिए वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा। लेकिन परमात्मा का आनंद अव्यय स्वरूप है, हमेशा के लिए है। लेकिन उसको पाने के लिए तुमको अंतर आत्मा में प्रवेश करना पड़ेगा, तभी तुम प्राप्ति कर सकते हो। ये बोल के आज यहाँ समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बड़े सच्चे दरबार की, बड़े सतगुरु भगवान की, बड़े शंकर भगवान की, बड़े माता जगदम्बे की, बड़े भक्त बिंदों की, बड़े संत बिंदों की, बड़े सनातन धर्म की, बड़े धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। हर हर महादेव। ओम पुनाय पुनरूपाय पुनानंदपदायने संसार सागर तरताय संभवाय नमो नमः।